आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? आइए जरा बढ़ते हैं आगे। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जिसका नाम है सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल्स। कोणों का केंद्रीय माप। कोणों का केंद्रीय माप, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोणों का केंद्रीय माप है, इसमें हम बेसिकली हमें तो सिर्फ और सिर्फ रेडियन और डिग्री मेजर के बीच में रिलेशन समझना है। बाकी हम जो एंगल होते हैं उसे बहुत सारे तरीके से मापते हैं ना। उन तरीकों के बारे में हल्का हल्का सा मैं लिखवा देता हूं, लेकिन हमारे सिलेबस का वो हिस्सा नहीं है। एक है हेक्सागोनल मेथड, मेथड कह लो या सिस्टम कह लो, एक ही बात ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हुआ क्या है, शुरुआत में हमने किसी चीज को दिखा कि यार ये कोई पॉइंट है और ये कोई एंगल बनने लग रहा है। इस एंगल को हमने मेजर करना चाहा कि यार इस एंगल को कैसे मेजर किया जाए, क्या क्या इसके नाम रखें, क्या वैल्यू रखें। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको मापा। आप जानते हैं जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मापते हैं तो भारत में अगर पहले की चीजों में देखोगे ना तो माइल के हिसाब से मापी जाती, मील के हिसाब से दूरी मापी जाती थी। अंग्रेजों की बात करें तो किलोमीटर के हिसाब से दूरी मापी जाती है ना। यानी कुछ नहीं, ये हर एक ने मेजरमेंट के यूनिट बना रखे हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बना रखे हैं। जैसे यहां से यहां तक की डिस्टेंस को 1 फीट कह दिया, फिर किसी ने इस 1 फीट के 12 टुकड़े कर दिए, फिर हर एक टुकड़े की जो वैल्यू हुई या उनके बीच की डिस्टेंस उसे 1 इंच कह दिया, फिर ऐसे 1 इंच के बहुत सारे टुकड़े कर दिए और मेजरमेंट की यूनिट बना दी। किसने इतनी लंबी डंडी ले ली और कह दिया कि आज से 1 मीटर की नहीं जाएगी इतनी लंबी चीज। ये 1 मीटर के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये स्टैंडर्ड को यूनिट मानी हुई है कि भैया इतनी लंबी रस्सी को हम हमेशा 1 मीटर बोला करेंगे, ठीक है। और फिर उसी के हिसाब से इतने 1 मीटर, फिर आगे रखा 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, इस तरह से मापी गई चीज। कोई विद्वान आया होगा, उसने इसके 100 टुकड़े कर दिए, फिर हर एक टुकड़े का उसने 1 सेंटीमीटर नाम रख दिया, हाँ है ना। ऐसे 1 किलोमीटर मापा होगा, उसके 1000 टुकड़े कर दिए तो 1000 मीटर बने होंगे। कुल मिला के ये सारी की सारी किसी चीज को मेजर करने की यूनिट है, इकाई, हाँ है ना। मेरी बात समझ पाए या नहीं? पक्का सोनू भाई गूगल सर्च मार ले, सारा मास्टर से ही ज्ञान लेगा। यहां तक की बात आ रही समझ में? क्या बताया मैंने कि किसी भी चीज को मापने की जो यूनिट है किसी ना किसी ने शुरुआत में मानी होगी, बाद में उसी के बिहाव पे चीजें आगे बढ़ती रही होंगी। फिर धीरे धीरे क्या रहा होगा कि यार 1 फीट और 1 मीटर में रिलेशन बनाया होगा, 1 इंच और 1 सेंटीमीटर में रिलेशन बनाया होगा, फिर माइल में रिलेशन बनाया होगा, किलोमीटर में रिलेशन बनाया होगा। जैसे 1 माइल की जो वैल्यू मानते हैं वो कितने मानते हैं? 1600 मीटर। और 1 किलोमीटर की जो वैल्यू मानते हैं वो कितनी मानते हैं? 1000 मीटर, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के कहानी ये है कि इन डिस्टेंस में या इन यूनिट्स में आपस में रिलेशन स्थापित किया गया। ऐसे ही एंगल मापने के भी बड़े सारे तरीके हैं। जैसे मान लीजिए कोई इतने से एंगल, कोई इस एंगल को डिग्री में मापता है, कोई इसे रेडियन में मापता है, रेडियन का साइन होता है, अब रेडियन ही बताने जा रहा हूं मैं। कोई इसे ग्रेड में मापता है, कोई इसे राइट एंगल में मापता है। जैसे डिस्टेंस को हम अलग अलग तरीके से माप सकते हैं, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों एंगल को भी हम अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीकों से माप सकते हैं। हमारे जो चैप्टर है या हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा है, उसमें हमें ये तो नहीं सीखना कि कितने तरीकों से माप सकते हैं और उन सब में सम्मत बताइए, वो हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, ना पढ़ाई का हिस्सा है। लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ मेजर तरीके से लिखवा देता हूं कि कहां कहां पे किस किस तरीके से मापा जाता है चीजों को, बस उस यूनिट को हल्का सा ध्यान रख लीजिए। सच्चाई ये है कि
हमें जो पेपर में पूछा जाना है, या हमारा जो पेपर मतलब सिलेबस का हिस्सा है, वो है डिग्री रेडियन मेजर। यानी हम जनरली जो है एंगल को डिग्री में मापते हैं। हम सामान्यतः कोणों को जो मेजर करते हैं वो डिग्री में करते हैं, और बहुत सारी जगह हम रेडियन में भी एंगल को मापते हैं। जहां लिखा रहता है ना पाई रेडियन एंगल बना हुआ, तो ये रेडियन का साइन होता है सी। तो हमें बस आज इतना समझना है, या हमारे सिलेबस का सिर्फ इतना सा हिस्सा है कि यार रेडियन और डिग्री में आपस में क्या रिलेशन है। इनके रिलेशन को हमें आज अच्छे तरीके से जानना समझना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए सवाल पे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे सिस्टम होते हैं मापने के। मैं कुछ एक सिस्टम के बारे में लिखवा देता हूं। उनको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। सेक्सागोनल सिस्टम में होता क्या है कि एक डिग्री जो होती है उसे हम 1/90 राइट एंगल कहते हैं। और 1 मिनट जो होता है उसे 1/60 डिग्री कहते हैं। यानी सेक्सागोनल सिस्टम में जो एंगल मापे जाते हैं वो डिग्री, मिनट और राइट एंगल की शेप में मापे जाते हैं। क्लियर है? और इसी की एक और छोटी यूनिट है और वो है 1 सेकंड। ये होता है बच्चे 1/60 मिनट। ये वो टाइम वाला मिनट नहीं है या टाइम वाला सेकंड नहीं है, क्योंकि उस तरीके से यहाँ मेजरमेंट नहीं हो रहा है। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये कोण को छोटे से छोटे हिस्से में तोड़ने का मेथड है। ठीक है जी। दूसरा एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं सेंटेसिमल और फ्रेंच। इसमें एक राइट एंगल जो होता है वो बेसिकली 100 ग्रेड के इक्वल होता है। और 100 ग्रेड, ग्रेड की जो इकाई है वो जी से लिखी जाती है। जी का मतलब ग्रेड। और एक ग्रेड जो है वो 100 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट जो है वो 100 सेकंड के बराबर होता है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फ्रेंच में जो एंगल मापे जाते हैं ना, वो ग्रेड में, मिनट में, सेकंड में और राइट एंगल के रूप में माने जाते हैं। ऐसे मापे जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। हमें जो पढ़ना है वो है हमारा टॉपिक जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। तो हमें जो पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमें सर्कुलर सिस्टम पढ़ना है। यही हमारे टॉपिक का मतलब हमारे सिलेबस का हिस्सा है। सर्कुलर सिस्टम क्या कहता है कि यार अगर ये सर्कल, अगर ये सर्कल और ये कोई पॉइंट है, अगर ये कोई पॉइंट है ना, तो करो क्या कि इस पूरे सर्कल के 100 बराबर टुकड़े कर लो। ऐसे सेंटर पे 100 बराबर टुकड़े कर दो, ऐसे ना, सॉरी 360 बराबर टुकड़े कर दो। ऐसे 360 बराबर टुकड़े कर लो। तो जो ये हर एक टुकड़ा आएगा, हर एक टुकड़े की वैल्यू हम 1 डिग्री माप लेंगे। हर एक टुकड़े की वैल्यू क्या होगी? 1 डिग्री। और ये पूरा जो बनेगा ये होगा 360 डिग्री का। हाँ है ना? मैंने क्या बताया आपको कि हमने क्या माना हुआ है कि भैया ये कोई सर्कुलर एंगल है तो हम इसके 360 बराबर बराबर टुकड़े करेंगे, तो हर एक टुकड़े की जो हम वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 1 डिग्री। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 1 डिग्री। तो सर्कुलर एंगल होता है जी 360 डिग्री का, और 1 डिग्री जो होती है वो बनी आपकी ये वाली। अब मैं बाकी हिस्सों को बनाता हूं। मैंने आपको कहा कि शुरुआत में ये सारी चीजें बनाई हुई है आपस में, फिर धीरे धीरे इनमें रिलेशन सेट किए हुए हैं।
अब जैसे यहां कहानी समझी, फिर क्या है, लोगों ने इसके बहुत सारे हिस्से कर दिए, इस 1 डिग्री के ही बड़े सारे हिस्से कर दिए। किसी विद्वान ने इस 1 डिग्री के 60 बराबर बराबर टुकड़े किए, 60 बराबर बराबर टुकड़े किए। तो ये जो हर एक बराबर बराबर टुकड़े करे, तो जो हर एक टुकड़े की वैल्यू आई, उसे उन्होंने नाम दिया 1 मिनट। 1 मिनट, क्या नाम दिया? 1 मिनट। यानी सर्कल के हमने 360 बराबर हिस्से किए, तो हर एक हिस्से को हमने नाम दिया 1 डिग्री, और 1 डिग्री के हमने 60 बराबर हिस्से किए, तो उसको हमने नाम दिया 60 मिनट। और मेरे बच्चे, मिनट का जो साइन है वो 60 के ऊपर एक ऐसे, ठीक है जी, छोटा लगाते हैं ऐसे। फिर क्या हुआ जी, जो 1 मिनट का एंगल बना, ये वाला जो एंगल बना 1 मिनट का, इसके भी फिर किसी ने क्या 60 टुकड़े कर दिए इस तरह से, और जो हर एक टुकड़े की वैल्यू बनी उसे हमने नाम दिया 1 सेकेंड। यानी 1 मिनट के हमने फिर 60 टुकड़े कर दिए, तो उनको हमने नाम दिया 60 सेकेंड। और बेसिकली सेकेंड को हम 2 हलन से दिखाते हैं। तो 1 डिग्री जो है वो हमारी 60 मिनट के बराबर है, और 1 मिनट हमारा 60 सेकेंड के बराबर है। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? आप इसको किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत हाल में आप इसे रिलेट मत कर बैठिएगा घड़ी वाले टाइम से ना। ये बेसिकली 360 टुकड़ों में एक सर्कल को तोड़ा। मान लीजिए ये एक टुकड़ा है सर्कल का, फिर इस एक टुकड़े को 60 हिस्सों में तोड़ा, तो वो 60 मिनट बने। फिर जो एक टुकड़ा आया उसको 60 अलग हिस्सों में तोड़ा, उसे हमने 60 सेकेंड नाम दे दिया। हाँ है ना? तो इस तरीके से हमने एंगल के मेजर को, मतलब छोटी से छोटी यूनिट को मापा हुआ कि भाई कौन कितना भी छोटा है तो हम इस तरीके से माप सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसी को बड़े एक नाम जो दिया उसमें ये कहा कि भैया ये वाला जो एंगल होगा, किसी पॉइंट के चारों तरफ का जो ये एंगल होगा, इसको हम 2 पाई रेडियन के नाम से जानेंगे। 2 पाई रेडियन के नाम से जानेंगे। रेडियन जो होता है उसका साइन होता है, जैसे 10 रेडियन है, दिस काइंड ऑफ 10 सी, ऊपर से ये रेडियन का साइन होता है। तो हमें पता है डिग्री में अगर हम बात करें तो ये पूरा कितना है? 360 डिग्री। कितना है जी? 360 डिग्री। और 360 डिग्री किसके इक्वल हुआ जी? 2 पाई रेडियन के। क्योंकि सर्कुलर मेजरमेंट के इस पूरे एंगल को हमने क्या नाम रखा है? 2 पाई रेडियन। तो मेरे बेटे, अगर पाई रेडियन की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री। यानी मेरे प्यारे बच्चों, पाई रेडियन की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 180 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट, और 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड। पहले आप इतनी बात समझिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसके पीछे कोई नाम, मतलब लॉजिक नहीं है कि इसका नाम हमने सेकंड क्यों रखा, मिनट क्यों रखा, डिग्री क्यों रखा, रेडियन क्यों रखा। जिसने सोचा होगा, जिसने बनाया होगा, उसने अपने नाम दे दिए। हाँ है ना? एक बार समझो, फिर आगे बढ़े।
बच्चे अभी करा रहा हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं। बच्चे यहाँ पे कोरिलेशन ढूंढ रहे हैं। कोरिलेशन नहीं है, बेसिकली नाम रखे हुए। जैसे मैंने आपको बताया, बच्चा कह रहा है कैसे होगा 60 मिनट। मेरे भाई कुछ नहीं, किसी ने इतनी लंबी लेंथ नापी होगी। फिर से समझो, यहां से यहां तक की लेंथ नापी होगी, इसका नाम रख दिया 1 किलोमीटर। ठीक है, नाम रख के मर गया, लोग इसी को नापते रहे। थोड़े दिन बाद तुम्हारे जैसा कोई विद्वान आया, उसने कहा कि यार मान लो इतनी लेंथ मापनी है तब तो ठीक, लेकिन अगर लेंथ इतनी मापनी पड़ी तो ये जो ज्यादा वाला हिस्सा है इसको कैसे मेजर करें। तो फिर उसने कहा कि यार ऐसा करो, इस 1 किलोमीटर के ना टुकड़े कर लो। कितने टुकड़े करें ताकि छोटी से छोटी यूनिट आ जाए। तो कह दिया यार 1000 टुकड़े कर दो। तो 1000 टुकड़े कर दिए और हर एक टुकड़े का नाम उन्होंने रख दिया 1 मीटर। तो 1000 टुकड़ों का हो गया 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर हो गया 1000 मीटर। फिर कोई तुम्हारे जैसा विद्वान आया, उसने कहा यार 1000 टुकड़े क्यों करे, 1 लाख टुकड़े कर लो। तो उसने कहा उल्लू, इसके 1 लाख टुकड़े कर लेंगे, छोटी छोटी यूनिट पकड़ने में भारी हो जाएगी। करो क्या, क्या जो ये 1 मीटर हुआ है ना, इसके 100 टुकड़े कर लो। जैसे ये यहां से यहां तक की लेंथ 1 मीटर है, तो इसके 100 टुकड़े कर दो। वो आ गया 1 सेंटीमीटर। मन नहीं भर रहा था, अब इस 1 सेंटीमीटर के टुकड़े कर लो। मिलीमीटर, डेसीमीटर, ये मीटर, वो मीटर, लगे रहो इसी में। तो इनमें कोई संबंध तो बाद में बनाया है, नामों में कोई रिलेशन नहीं है। मैंने 1 किलोमीटर के 1000 टुकड़े कर दिए, मतलब मैंने नहीं, जिन्होंने किया होगा, तो हम उसी का पढ़ रहे हैं यार आज भी 1000 मीटर। अब इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है ना कि 1000 क्यों मानना है, माना हुआ पहले का, नाम रखे हुए लोगों ने। हमने थोड़ी पैदा किया भैया मैथ, उन्होंने पैदा किया। यहां कोई लॉजिक वाली चीज ही नहीं है। हाँ ये, तो मैंने आपको कहा कि यार पाई रेडियन जो 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, 1 डिग्री 60 मिनट को रिप्रेजेंट करती है, और 1 मिनट 60 सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। ये डिग्री का साइन है, ये मिनट का साइन है, ये सेकंड का साइन है। एक बात और भी समझिए, क्या आपसे यहां जो रिलेशन पूछा जाएगा वो रेडियन से डिग्री में पूछा जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पाई लिखा रहता है, पाई की जगह हम कई जगह तो वैल्यू रख देते हैं 22/7, और कई जगह हम वैल्यू रख देते हैं 180 डिग्री। समझ ही नहीं आता कि कहां पे 180 डिग्री रखना और कहां 22/7। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सिर्फ पाई लिखा रहे तो ये 22/7 को रिप्रेजेंट करेगा, और पाई रेडियन लिखा रहे तो इसका मतलब 180 डिग्री होता है। हाँ है ना। तो आज हम जो सीखेंगे वो रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन बनाना सीखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि बेटे पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, लेकिन केवल पाई जो होता है वो 22/7 होता है। हाँ है ना। अगर मैं पाई रेडियन की बात करूं तो इसका मतलब हुआ 22/7 रेडियन। हाँ है ना। पाई की वैल्यू 22/7 है, लेकिन अगर पाई के ऊपर रेडियन का साइन लगा दिया तो 22/7 नहीं, फिर तो इसकी भी रेडियन का साइन आएगा। हाँ है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब जैसे मैं कहूं कि यार 1 रेडियन की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो 1 रेडियन की वैल्यू आएगी 180/पाई। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 180/पाई, पाई को हम क्या लिख सकते हैं 22/7, बटे वाला 7 पलट के ऊपर, 2 11 22। तो 1 रेडियन की जो वैल्यू है 630/11। हाँ है ना। अब 630 को 11 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे, 11 5 55, 8 0, 11 7 77,
3, हाँ है ना, 3 है, क्लियर है। तो आप कहेंगे कि सर ये वैल्यू आई बेसिकली 57 डिग्री, क्योंकि ये तो डिग्री में है ना सारा, 57 सही 3/11 डिग्री, 57 सही 3/11 डिग्री, हाँ है ना। या हम इस चीज को और अच्छे सुंदर से लिखें तो 57 डिग्री तो कंप्लीट, अब हमारे पास 3/11 डिग्री बच गया, 3/11 डिग्री बच गया। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाया कि भैया हम रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं, और 1 डिग्री से छोटी वैल्यू है तो उसको मिनट में ले आइए, क्योंकि 1 डिग्री जो है 60 मिनट बनाती है, हाँ है ना। और अगर 1 मिनट से भी छोटी चीज चली जाए तो उसे 60 सेकंड में तोड़ लो, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड होता है। तो यहां पे हम यही काम करेंगे, क्या कि भैया इस 3/11 डिग्री जो है ये तो 1 से छोटा आ गया, तो इसे मिनट में बनाओ। और हम जानते हैं कि यार 1 डिग्री 60 मिनट होता है, मिनट का साइन ये सिंगल वाला होता है, तो इसे मिनट बनाएंगे 60 से गुना, तो यह आएगा 180/11 मिनट, हाँ है ना। 11 × 11, तो ये उत्तर आएगा 16 सही 4/11 मिनट, 16 सही 4/11 मिनट, हाँ है ना। यानी 16 मिनट कंप्लीट, बचा कितना मेरे भाई, 4/11 मिनट, बचा 4/11 मिनट, हाँ है ना। अब मिनट को और छोटे में तोड़ लेंगे, तो ये आएगा 60 सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4/11 मिनट में कितना होगा, गुना 60 करेंगे, तो ये आएगा 240/11 सेकंड। थोड़ा समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे समझेंगे। अब 240/11 को भाग देंगे भाई, 11 दूनी क्या आया 22, बचा 2, तो 11 एकम 11, तो लगभग 21 सही 9/11 सेकंड, हाँ है ना। यानी हम यूं कह सकते हैं 21 सेकंड, ये हमारा लगभग आंसर होगा। 1 रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड के बराबर रहता है, ठीक है जी। घबराना नहीं, आराम से सर पहले सीखिए, ऐसे और सवाल लेंगे, क्योंकि पहली बार सीख रहे हैं, शायद 10th क्लास तक ये था ही नहीं तो जो आपने जाना हो कभी, तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो घबराने की बात ही नहीं है। 1 सवाल 2 सवाल 10 सवाल सीख लेंगे आराम से, क्यों परेशान हो रहे। करो एक बार।
कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों, आओ अब आगे। कह रहा भाई 1/6 रेडियन को डिग्री में बदल के बताइए क्या होगा। करिए मेरे बच्चों कोशिश, 1/6 रेडियन को डिग्री में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं 1/6 रेडियन का। आप ये बताइए, मैं आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भाई पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1 रेडियन क्या होगा जी, 180 अपॉन पाई डिग्री की। और हमारा है क्या मेरे बच्चे, 1/6 रेडियन। तो 1 रेडियन की वैल्यू तो इतनी की कितनी गुना 180 बटे पाई कर देंगे। तो 6 से काटा 30 आया, और पाई की वैल्यू आई 22/7, 7 प्लट के ऊपर 11 किया, और यह आया 15। यह है मेरे बच्चे 105/11 डिग्री। इसको चेंज करेंगे तो 11 निम 99 भी, या कितना बचा 6/11 डिग्री। तो आप इसे ऐसे लिखिए कि 9 डिग्री तो पूरा, और जो बच गया है 6/11 डिग्री, इसको चेंज कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसमें, मिनट में। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो इतने डिग्री में गुना 60, तो यह आएगा 360/11 मिनट। अब भाग देंगे तो 11 3 33, 3 बचा, 11 3 33, 11 दूनी 22, 8। यही है ना भाई, पक्का। तो यानी आप देखेंगे कि यहां पे सर 32 मिनट साफ मिल गया, तो 9 डिग्री 32 मिनट साफ मिल गया। अब बचा कितना मेरे बच्चे, 8/11 मिनट। अब हम ये भी जानते हैं कि 1 मिनट में 60 डिग्री सेकंड होते हैं, तो गुना 60 करेंगे तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 480 सेकंड बटे 11। भाग देंगे मेरे भाई से, तो 11 चौक 44, 4 आया, 11 3 33, 7/11 सेकंड। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 43 सेकंड आएगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 1/6 रेडियन जो है
वो बेसिकली 9 डिग्री 32 मिनट और 43 सेकंड के बराबर हो। हाँ है ना। पहले समझो आराम से, फिर आगे बढ़ेंगे इसी में। धीरे धीरे और 2-3 सवाल लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बने चीजों पे। चलो लिखो भाई अगला क्वेश्चन। इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो जी।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये बात सीखी है कि भाई पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, और एक रेडियन की जो वैल्यू है वो 180 बटे पाई है। हाँ जी, 180 बटे पाई है। तो इतने रेडियन की वैल्यू क्या होगी मेरे बेटे? तो 4/15 पाई। भाई एक रेडियन की वैल्यू इतनी 180 बटे पाई, तो इतने रेडियन की वैल्यू कितनी? तो पाई से पाई कटा, 15, 12, 12 चौक 48। इसका मतलब 4 पाई/15 रेडियन की वैल्यू जो है वो मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 48 डिग्री। कितनी मेरे बेटे? 48 डिग्री। हम्म। चलिए बताइए भाई, 5 पाई/6 रेडियन, इसको बदलो मेरे बच्चे डिग्री में। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, हमको पता ही है कि एक रेडियन की वैल्यू होती है 180 बटे पाई। तो जब सोल्व करोगे इसे तो पाई से पाई काटोगे, 6 से काटोगे 30, 30 5 150। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 150 डिग्री। हाँ है ना? तो मैंने आपको सिखाया कि भैया कैसे हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, किसी भी रेडियन वैल्यू को हम कैसे डिग्री में बदलते हैं। ऐसे ही अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो कैसे बदला जाए, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि यार 80 डिग्री को आप रेडियन में बदल के दिखाओ, क्या होगा? करिए। देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन में कहानी है कि 180 डिग्री जो है वो होता है पाई रेडियन। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक डिग्री की वैल्यू क्या होगी? पाई बटे 180 रेडियन। हाँ है ना? और जब आप रेडियन में लिखो ना, तब आप पाई में लिख सकते हो आंसर को। तो जैसे 80 डिग्री है तो एक डिग्री की वैल्यू कितनी भाई? पाई बटे 180।
जीरो से जीरो, 2 चौक 8, 2 नीम 18। अब आप इसे लिख सकते हैं कि 4 पाई/9 रेडियन। हाँ है ना। चलिए एक और बढ़िया सा सवाल पूछते हैं इसमें। 11 डिग्री 15 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करिए, कैसे करें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी वही कि पहले इसको डिग्री में बनाओ। कैसे बनाओगे कि सर पहले हम बनाते 15 मिनट को डिग्री में। तो बेटे बेटे 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट होता है। यानी अगर डिग्री से मिनट में बनाना हो, मैं कहूं भाई 10 डिग्री बताओ कितना हुआ, तो 1 डिग्री 60, तो 10 डिग्री कितना होगा, 10 गुना 60, 600 मिनट। 600 मिनट। यानी अगर आप डिग्री से मिनट में बनाओगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 60 से गुना करो। लेकिन अगर मैं कहूं कि 600 मिनट को आप डिग्री में बनाओ, तो आप इसे 60 से भाग दोगे, तभी तो डिग्री में निकल के आएगा 10 डिग्री। हाँ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि 15 मिनट को पहले आप डिग्री में बनाओ, तो डिग्री में बनाने के लिए 60 से भाग दोगे। तो 15 के हम 15, 15 चौको 60, तो आएगा 1/4। तो आंसर आएगा 11 सही 1/4 डिग्री। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 11 चौक 44 और 1 45/4 डिग्री। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए जी, अब जरा ध्यान दें, 45/4 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं किस में मेरे बच्चे, हमें बदलना है रेडियन में। तो हम जानते हैं कि भाई 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन है। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या आई, पाई/180। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, गुना में पाई/180। 45 चौक 180, तो यह है पाई/16 रेडियन। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा। हाँ है ना। यानी अगर मिनट है तो पहले डिग्री बनाओ, अगर सेकंड है तो सेकंड से पहले मिनट बनाओ, मिनट से फिर डिग्री बनाओ। इस तरीके से काम चलेगा सवाल में। पहले समझो फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए मेरे बच्चे, पढ़िए, मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं। 3 इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। कहता है किसी चतुर्भुज के 3 कोण है, 60, 120, 90। तो जो फोर्थ एंगल होगा उसकी वैल्यू बतानी क्या होगी।
और फोर्थ एंगल की जो वैल्यू बताएंगे वो आप बताएंगे रेडियन मेजर में। बताओ जी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तीन एंगल लेते हैं, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री। 0 6 2 8 9 17, 1 और 1 2, तो कुल मिला के 270 डिग्री बना। चारों एंगल का सम होता है मेरे बच्चे 360 डिग्री, माइनस 270 डिग्री करेंगे तो आएगा कितना, 90 डिग्री। क्या मेरी बात समझ पाए? यानी जो फोर्थ एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 90 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू होती है क्या, पाई बटे 180। तो काटोगे तो मेरे बच्चों आंसर आएगा पाई बाई 2 डिग्री, ना पाई बाई 2 रेडियन, सॉरी। 1 डिग्री की वैल्यू पाई बटे 180 रेडियन, हाँ है ना। करो जी इसको।
सेम वही क्वेश्चन है भाई, ट्रायंगल है, एक एंगल 30 है, एक एंगल 60 है, तो जोड़ हुआ 90 डिग्री, तो तीनों एंगल का सम 180, तो दो 90 हो गए, तो तीसरा भी क्या होगा 90, और 90 को सर्कुलर मेजर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा π/2 रेडियन। सवाल में कह रहा भैया 1 रेडियन की वैल्यू इतनी है तो 10 रेडियन, इसको बाद में देखते हैं। चलो यार इस सवाल को बताओ, कहता है इफ साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड की वैल्यू ए है तो इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, जो बोर्ड पे लिखा आपको। करिए मेरे बच्चे। आओ मेरे बच्चों, दे, देखो यार कोर्स से देखो, देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये समझिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जी, ये राइट एंगल है। कह रहा है जी साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड, यानी ये वाला एंगल हो गया 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे, और इसकी वैल्यू क्या है, साइन क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर 1 हुआ और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, सॉरी परपेंडिकुलर ए और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 1, हाँ है ना। तो परपेंडिकुलर ए हुआ जी, हाइपोटेन्यूज की होगी वैल्यू 1, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी मेरे बेटे 1 माइनस ए स्क्वायर। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यार ये वाला एंगल निकाल के बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे देखिए सर ये वाला एंगल 90, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तो एक एंगल इतना है तो दूसरा निकाल लेंगे। जैसे ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा। मान लीजिए ये कौन 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 90 में से 40 घटाएंगे 50 आ जाएगा। ऐसे ही हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो हमें पता है इन दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री। तो मेरे बच्चे ध्यान दो, 90 डिग्री से मैं ये घटा लेता हूं 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड, ये वैल्यू घटा लेते हैं। 6 मिनट को मैं 0.6 लिख लेता हूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब कैसे घटाएं वो समझिए।
देखो इधर आगे तो कुछ लिखा नहीं है, तो 90 की जगह क्या लिख लो आप, 89। अब मुझे ये बताओ कि 89 डिग्री हो गया तो कितने डिग्री बच गया जी, 1 डिग्री। इस 1 डिग्री को मेरे बच्चे मैं लिख लेता हूं 60 मिनट। क्या लिख लेता हूं मेरे बच्चे, 60 मिनट। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, इस 60 को 59 लिखे रखता हूं। 59 मिनट, तो कितने मिनट बच गया अभी, 1 मिनट। और हम जानते हैं कि यार 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड। तो यहां लिख देते हैं मेरे बच्चे 60 सेकेंड। अगर आप इसे जोड़ना भी चाहें तो 60 सेकेंड का 1 मिनट, 1 और 59 को जोड़ेंगे तो 60 मिनट, 60 मिनट का 1 डिग्री, 89 में 1 जोड़ेंगे 90 डिग्री। ठीक है, अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में 2 गया 8 आया, 5 में 3 गया 2 आया, 28 सेकेंड। 9 में 6 गया 3 आया, 53 मिनट आया। और ये 9 आया, 8 में गया 7। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 79 डिग्री 53 मिनट 28 सेकेंड। तो ये वाली जो वैल्यू बनी ये 79 डिग्री 53 मिनट 28 सेकेंड बनी। हाँ है ना। अब जरा ध्यान से अगले स्टेप को समझिए। अब हमसे पूछ रहा है कोस और टेन। तो कोस क्या होता है जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 79 डिग्री के लिए बेस क्या होगा मेरे बच्चे, 79 के लिए बेस होगा इसके साथ वाला यानी ए, और हाइपोटेन्यूज होगा जी क्या, 1। टेन होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ जी, सामने वाला ए, और बेस क्या हुआ इसके साथ वाला 1 माइनस ए स्क्र। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या कर रहा है, ए ऊपर से कॉमन ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आएगा रूट में 1 माइनस ए स्क्र, तो यहां आ जाएगा रूट में 1 माइनस ए स्क्र, और प्लस में आ जाएगा 1। क्या आप मेरी बात समझ पाए, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। तो ये वैल्यू होगी इसकी। तो मैं कुल मिला के आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे इतना समझा रहा हूं कि डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड चीजों को कैसे तोड़ते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, इस तरीके की चीजें कर रहे हैं हम। चलिए जी, करिए मेरे बच्चे इस सवाल को। ये पाई/4 रेडियन है, करो जी।
देखो मेरे बच्चों, कहानी को समझो। आवाज आ रही है। बाकी गोपाल वाले में करवाएंगे क्यूआर कोड। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले क्या करो, पाई बाई 4 रेडियन को चेंज करते हैं। तो ये बताओ, पाई बाई 4 रेडियन, एक रेडियन की वैल्यू 180 बटे पाई। पाई से पाई काटोगे, 4 से काटोगे 45, 45 डिग्री। यानी मेरे बच्चों एक कोण तो आ गया हमारा 75 डिग्री, एक कोण आ गया 45 डिग्री। जोड़ेंगे 5 5 10, 7 4 11, 120 डिग्री। 180 में से 120 घटाएंगे तो एक एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। अब इसको रेडियन में बदलना, और हम अच्छे से जानते हैं कि यार पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, और या 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री की वैल्यू आएगी पाई बटे 180 रेडियन। काटेंगे इसे तो आएगा आंसर पाई बाई 3 रेडियन। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, पाई बाई 3 रेडियन। हाँ है ना। करो भैया इस सवाल को। इससे पहले आप इस पे आओ। देखो यार, रेडियन डिग्री मेजर पे ना सिर्फ और सिर्फ यही एक सवाल आया था, और ये भी 2013 एसएससी सीजीएल प्री में आया था। इसी के चक्कर में अब 2 3 दिन हम खराब कर रहे होंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन आया था ये वाला, आज तक इस पर और कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन के चक्कर में ये टॉपिक बनाना पड़ गया। करो जी इसको, फिर बताएंगे कैसे करना था, पेपर में क्या है। पहले मैं डिटेल समझाऊंगा, फिर इसे शॉर्ट में भी समझाऊंगा। पढ़ो और करो।
देखिए मेरे बच्चों, कैसे करें इसको। मैं इसको पहले डिटेल भी समझाऊंगा आपको भाई, फिर शॉर्ट भी समझाता हूं। 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकंड, 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकंड। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार करना क्या होगा, पहले 51 सेकंड को मिनट बनाओ, फिर मिनट को डिग्री बनाओ। तो पहले 51 सेकंड को मिनट बनाते हैं। तो 51 सेकंड को मिनट बनाने के लिए किससे भाग दो, बटे 60 से। 3 20 60, 3 17 51, तो यह है 17 बटे 20 मिनट। तो इसे लिखेंगे 63 सही, 63 सही डिग्री 14 सही, भाई 14 मिनट तो है ही, और 51 सेकंड को लिखेंगे 17 बटे 20 मिनट। हाँ है ना, 14 सही 17 बटे 20 मिनट। क्लियर है मेरे बच्चों। अब देखिए यार, इसे लिखेंगे 14 सही 17 बटे 20 मिनट। 14 को 20 से करेंगे 280, प्लस 17 करेंगे तो 297 बटे 20। यहां तक की बात आ रही समझ में। हाँ है ना भाई, 14 सही 17 बटे 20 का यही तो बना ना, 14 दूनी 28, 280 जमा 17, 297 बटे 20 मिनट। यानी हम चाहते थे इस डाटा को ऐसे भी लिख सकते थे कि 63 डिग्री और 297 बटे 20 मिनट। लेकिन आप जानते हैं, पहले मैंने सेकंड से मिनट बनाया, अब मुझे मिनट की जो वैल्यू आई होगी उससे मुझे डिग्री बनाना। तो मिनट से डिग्री कैसे बनाए भैया, तो इसे 60 से भाग देना होगा ना। मिनट से सॉरी डिग्री बनाने के लिए 60 से भाग दो। तो 3 को इससे काटा 20 आया, 3 को इससे काटा 3 निम्सताई 3 निम्सताई 99। तो कुल मिला के ये वाली जो वैल्यू आई, ये आई 63 डिग्री तो थी, और ये डिग्री आ गई कितनी, 99 बटे 400। 99 बटे 400 ये भी डिग्री आ गई। यानी हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 63 सही 99 बटे 400 डिग्री। एक बार इतनी बात समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो मेरे बच्चों, अब इसमें क्या करना है हमको, इसको सोल्व करते हैं भाई। 63 को 400 से गुना करोगे 0 0, 4 3 12, 4 6 24 और 1 25, 252 जमा 99 करोगे तो ये वैल्यू आएगी 252 99 बटे 400, है ना। अब कहानी को समझो क्या है। तो मेरे बच्चे 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकंड जो है, अब ठंड आ गई, 51 सेकंड
इसको हम कुल मिला के 25,299 बटे 400 डिग्री लिख सकते हैं। ये हो गया मेरे बच्चे पूरा कंप्लीट डिग्री। अब क्या करना आगे समझो। हमें बदलना था डिग्री को रेडियन में, तो हम जानते हैं 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री जो होगा वो पाई बटे 180, फोन बंद ही कर दे। 1 डिग्री की वैल्यू जो है पाई बटे 180 रेडियन होगी, है ना। तो 1 डिग्री की वैल्यू पाई बटे 180 रेडियन। अब ये बन गया रेडियन में। ठीक है जी। अब करते हैं 9 से काटेंगे। 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 7 9 8 72, 9 एकम 9। तो उत्तर आया मेरे भाई 2811 बटे 400 गुना 20 करेंगे 8000 और यहां पाई रेडियन। ये इसका आंसर है 2811 बटे 8000 पाई रेडियन। 2811 बटे 8000 पाई रेडियन। और यहां पाई लिखना भूल गया, पाई रेडियन। ये इसका सही उत्तर है, पेपर का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आप खुद देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको मात्र 1 से 2 सेकंड में करेंगे। ठीक है, आज तो टाइम काफी हो गया, कल इसी क्वेश्चन को उठाएंगे। तब तक आप भी कोशिश करना कि 1 से 2 सेकंड में कैसे किया जाए ये सवाल। कल इस सवाल को करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस नाइट।